हनुमान जी और तुलसीदास जी का मिलन कैसे हुआ, ये बड़ी रोचक घटना है। तो तुलसीदास जी अपने राम 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 के ध्यान में लगातार रहते थे। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि राम की प्राप्ति करनी है, कैसे भी राम के दर्शन हो जाए। क्योंकि जब कोई भक्त जब आराध्य की में लीन हो जाता है तो उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि राम का साक्षात्कार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने भी अपने जीवन का यही लक्ष्य बना रखा था। कर रहे थे भजन, कृपा होगी कभी, ऐसा अवसर आएगा कि राम से साक्षात्कार हो जाएगा। आमतौर पर सवेरे जहां रहते थे वो वहां से एक लोटा लेके शौच के लिए जाया करते थे और वहां से वापस आते हुए घर के आंगन में एक पेड़ था, उसी पेड़ की जड़ में ऐसे ही फेंक देते थे, जो पानी बचता था उसको फेंक देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी आदत सी बन गई थी, ऐसा कुछ विशेष नियम नहीं था कि वो जानबूझ के ऐसा पानी बच के आएगा कुछ, तो वो ऐसा एक आदत सी बन गई थी। एक दिन क्या हुआ कि वो लोटे में पानी नहीं था लेकिन आदत सी बनी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे उछाला लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। वो थोड़े मायूस हो गए, बोले कि पता नहीं आज कुछ अजीब सा लग रहा है। यानी जब जीवन जैसे रोज जिस पैटर्न पर चल रहा होता है वो पैटर्न से थोड़ा हट जाए तो थोड़ा सा ये लगता है आज कुछ अजीब सा हुआ। तो उनको भी मायूसी हुई और मायूस देखकर उस पेड़ पर रहने वाले एक प्रेत प्रकट हो गया, सामने आ गया उनके। भूत प्रेत रहते थे। तो प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं जो है रोज देखता हूं आप जो जल देते हो उससे मैं तृप्त हो जाता हूं। देखो, साधु पुरुष किसी भी चीज को स्पर्श कर लें तो ये वो पवित्र हो जाती है वो चीज। भले ही शौच का जल था लेकिन तुलसीदास जी के हाथों से फेंका जाता था और उससे उसको तृप्ति हो जाती थी। तो लेकिन आज मैं जब आपके सामने प्रकट हुआ हूं तो मैंने आपको मायूस देखा, जो मैं देख नहीं सकता। बाबा, आप मुझसे कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, तुम हो कौन? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपके इस पेड़ पर रहने वाला एक प्रेत हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम मुझे क्या करना, मैं आपसे क्या मांगू? तो प्रेत ने कहा कि देखो, मेरे जीवन मैं कुछ देना चाहता हूं, मेरा इच्छा कर रही है। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त करना। अगर मुझे कोई ना तो धन चाहिए ना संपत्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राम से अगर मिला सको तो मिला दो। प्रेत ने कहा कि अगर राम से मैं मिला सकता तो शायद मैं प्रेत ही ना होता, मेरा भी मोक्ष हो गया होता। तो बोले, तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अब प्रेत के मन में ये बात आई कि मैं बाबा ने इतनी अंतर मन से ये इच्छा प्रकट करी और मैं उनको ये पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रेत ने कहा, प्रेत को अचानक एक विचार आया। उसने कहा कि देखो बाबा, मैं भले ही राम से आपको नहीं मिला सकता लेकिन जो राम से मिला सकते हैं उनका पता बता सकता हूं। तो बोले कि कौन मिला सकते हैं? कि हनुमान जी राम से मिला सकते हैं, उनका मैं पता बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम कैसे जानते हो उनका पता? उनका पता कैसे जानते हो? तो प्रेत ने ये कहा कि देखो, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो ग्रुप है, उसको जहां जहां हनुमान जी होंगे वहां से दूर रहना पड़ता है, उस जगह से दूर रहना पड़ता है। जहाँ अच्छा, हमारी कम्युनिटी को हनुमान जी से दूर रहना पड़ता है, जहां जहां हनुमान जी होंगे। इसलिए हमें पता लग जाता है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां जहां हनुमान जी आएंगे तो भूत सारे भाग जाते हैं वहां से। तो इतना पता होता है कि वहां पर हनुमान जी है। बोले कि अच्छा, तो तुम बताओ कहाँ है? उन्होंने कहा कि देखो, एक राम कथा चल रही है पास में, वहां पर हनुमान जी आते हैं रोज। कथा शुरू होने से ठीक पहले आते हैं और कथा शुरू होने के सबसे अंत में जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि अच्छा, कैसे पहचान? बोले कि वो एक कोढ़ी के वेश में आते हैं, कुष्ठ रोगी के वेश में आते हैं। तो आप देखना, लोग उनसे दूर दूर रहते हैं। कुष्ठ रोगी के वेश में आएंगे तो लोग स्वतः ही उनसे दूर रहेंगे, लेकिन आप उनके चरण पकड़ लेना और वो कितना भी कहेंगे अरे भाई क्या कर रहे हो, लेकिन आप चरण छोड़ना नहीं।
बोले कि अच्छा। तो प्रेत ने उनका पता बता दिया। तुलसीदास जी ने मन में निश्चय कर लिया कि आज तो मैं हनुमान जी को पकड़ के ही रहूंगा। तुलसीदास जी ने देखा कि एक कोढ़ी के कुष्ठ रोगी के वेश में एक व्यक्ति आया हुआ है और राम कथा सुनी है उन्होंने। राम कथा समापन होने के बाद सब चले गए, सबसे बाद में वो जा रहा है। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज अपने असली रूप में आ जाओ। तो वो कुष्ठ रोगी कहता कि अरे अरे दूर हट दूर हट, देखता नहीं कि मैं मेरे शरीर पर रोग है और तुझे भी लग जाएगा। ये छूत का रोग है तो इस वजह से तुझे भी लग सकता है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप अपने रूप में असली रूप में प्रकट हो जाओ। उन्होंने कहा कि देखो कौन हो तुम, सही बताओ। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, तो बोले कि मैं राम भक्त हूं। तुलसीदास जी ने कहा मैं राम भक्त हूं। अच्छा, तो भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो कि राम का दर्शन करवाओ, मुझे मालूम है कि आप हनुमान जी हो। तब उनका जो आग्रह था तुलसीदास जी का, उसके आग्रह को समझते हुए हनुमान जी दर्शन देते हैं अपने रूप में। तो तुलसीदास जी साष्टांग प्रणाम करते हैं कि अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब आप मुझे निश्चय हो गया कि अब मुझे राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तो यानी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बना लिया और उन्होंने कहा कि देखो राम का स्मरण निरंतर करते रहो और निरंतर करते रहोगे तो एक दिन राम तुम पर कृपा करेंगे। तुलसीदास जी स्मरण कर रहे हैं, इतना करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं, हृदय में वो भावनाएं उठने लगती हैं। राम के प्रति एक विरह जागृत हो जाता है। ऐसा करते करते वो चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे हैं। तभी दो राजकुमार आते हैं घोड़े पर बैठकर। बाबा हमें चंदन नहीं लगाओगे? बोले कहीं और लगवाओ। बोले बाबा रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों? कि नहीं तुम मुझे, मैं खुद परेशान हूं, तुम मुझे क्यों परेशान करने आ गए हो? बोले बाबा किसी ने तो तुम्हें परेशान किया होगा, मेरे प्रभु ने परेशान, वो प्रभु की याद आ रही है मुझे। तुम्हारे प्रभु इतने कठोर हैं क्या? राम वो जो राजकुमार आए वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु इतने कठोर हैं क्या? तो बोले नहीं 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 नहीं, वो कठोर नहीं है, ये तो मेरा ही विरह इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरी आंसू निकल रहे हैं। वो तो बहुत कोमल है। राम अपने इष्ट की, तुलसीदास जी अपने इष्ट की बुराई नहीं सुनते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा बाबा तो चंदन लगा दो। कि नहीं बेटा कहीं और लगवा लो। तो वो चले जाते हैं दोनों राजकुमार। और फिर हनुमान जी वहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे इसने तो राम को पहचाना नहीं। राम और लक्ष्मण दोनों आए हुए हैं। तो तुलसीदास जी से अगले दिन कहते हैं कि देखो राम और लक्ष्मण आए थे, तुमने पहचाना नहीं? तो बोले कहां पर? कि वो दो राजकुमार थे, वही तो थे। तुलसीदास जी ने कहा कि अच्छा मैं पहचान ही नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आएंगे, ध्यान रखना। और तुलसीदास जी जब तल्लीन होते थे तो राम के स्मरण में इतने तल्लीन हो जाते थे कि आसपास की सुध नहीं रहती थी। फिर से वही घटना हुई कि दो राजकुमार आए, फिर से भूल गए वो, क्योंकि राम के स्मरण में इतना तल्लीन है कि साक्षात राम आए हुए उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हनुमान जी याद दिलाते हैं, तोता बन के आ जाते हैं। वो कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर बार बार कहते हैं। तुरंत उनकी वाणी उनके कानों में पड़ती है, तुलसीदास जी के कानों में पड़ती है और तुरंत स्मरण हुआ था, अरे मेरे साक्षात मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पर मेरे सामने मुझे दर्शन देने आए। वो एकदम चरणों में लेट जाते हैं और इतना रोते हैं कि प्रभु आपके जो दर्शन है, कितने दिनों से मैं उसका अभिलाषी था, मैं आज मुझे आपके दर्शन मिलके मुझे पूर्णता प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट हुई और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम जी मिले। यानी राम कैसे मिलते हैं? किसी भी व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा से मिलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।